कल्पना कीजिए, जब उस अनंत शक्ति के पावन आस्था स्थल को अपनी प्राचीन नींव से उखाड़कर कहीं और धकेल दिया गया, तो ऐसी भयावह प्रलयकारी तबाही आई कि पूरे राज्य में हाहाकार मच गया। इतनी विकराल, इतनी क्रूर बाढ़, मानो स्वयं प्रकृति ने दिव्य कोप का रूप धारण कर लिया हो, जैसे किसी अक्षम्य अपराध की भयंकर सजा। सच तो यह है कि जब जब मनुष्य ने इन शक्तियों के केंद्र से खिलवाड़ किया है, तब तब उसके परिणाम अत्यंत सर्वनाशकारी सिद्ध हुए हैं। आज हम आपको घसीट कर ले चलते हैं उसी अंधकारमय रहस्यों से लबालब मंदिर की पूरी कथा के भीतर, जहां अलकनंदा नदी की उफनती लहरों के बीच एक ऊंचे पिलर पर विराजित है धारी देवी का मंदिर। एक ऐसा स्थान जिसे देखकर लगता है मानो उस अजेय शक्ति ने खुद अपनी रक्षा के लिए यह अटूट किला चुना हो। आखिर क्या है उस विनाशकारी बाढ़ और इस मंदिर के विस्थापन का रहस्य? उत्तराखंड के पौड़ी गढ़वाल जिले में श्रीनगर से लगभग 15 किलोमीटर दूर बद्रीनाथ केदारनाथ मार्ग पर अलकनंदा नदी के सीने पर विराजमान है एक अलौकिक शक्तिपुंज। एक ऐसा रहस्यमयी मंदिर जहां साक्षात मां धारी देवी नदी के बीचों बीच बैठकर युगों से देवभूमि और 4 धाम की रक्षा कर रही है। यह स्थान भौगोलिक और आध्यात्मिक रूप से 4 धामों का केंद्र बिंदु है। उनकी दिव्य ऊर्जा नदी की धारा और हिमालय की श्रृंखलाओं से फैलकर पूरे क्षेत्र को कवच प्रदान करती है। मान्यता है कि मां की नजर हर दिशा में रहती है, आपदाओं से बचाती है, संतुलन बनाए रखती है। दोस्तों, मां धारी देवी का यह मंदिर केवल आस्था का केंद्र नहीं है, बल्कि यह अटूट विश्वास की वो ढाल है जिसके बिना उत्तराखंड की यात्रा अधूरी मानी जाती है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि ममता की प्रतिमूर्ति कहीं जाने वाली इस देवी की कथा इतनी हृदय विदारक है कि सुनने वाले की आंखों में आंसू आ जाएं। यह कथा द्वापर युग जितनी प्राचीन मानी जाती है। उस समय जब धरती पर केवल प्रकृति का साम्राज्य था, कल कल करती नदियां और घने वन देवताओं के निवास स्थल हुआ करते थे। स्थानीय लोक कथाओं के अनुसार मां धारी देवी अपने पूर्व जन्म में एक अत्यंत सुंदर बालिका थी। सांवला सलोना वर्ण, लेकिन चेहरे पर साक्षात ईश्वरीय तेज। उम्र मात्र 7 वर्ष। माता पिता का साया सिर से उठ चुका था और उनके साथ थे उनके 7 बड़े भाई। वह बालिका अपने भाइयों को अटूट प्रेम करती थी, लेकिन नियति का क्रूर खेल देखिए, उसके अपने भाई ही उससे घृणा करते थे। कारण था एक ज्योतिषी की भविष्यवाणी। यह कन्या अशुभ है, इसके ग्रह नक्षत्र तुम्हारे कुल का विनाश कर देंगे। समय बीतता गया और ज्योतिषी की बात सच होती दिखने लगी। एक एक करके 7 में से 5 भाइयों की अकाल मृत्यु हो गई। बचे हुए 2 भाइयों के मन में अपनी बहन के प्रति नफरत और डर और गहरा हो गया। उन्हें लगा कि यदि यह जीवित रही तो अगली बारी उनकी है। अपनी पत्नियों के उकसाने पर उन्होंने एक ऐसी काली और खौफनाक रात चुनी जिसे याद कर आज भी रूह कांप जाती है। उन्होंने सोते हुए अपनी नन्ही मासूम बहन का गला घोंटा और बड़ी निर्ममता से उसका सिर धड़ से अलग कर दिया। पाप को छिपाने के लिए उन्होंने उस मासूम शरीर को अलकनंदा की उफनती लहरों में बहा दिया। ममता और विश्वास की उस रात हत्या कर दी गई। धड़ बहते हुए कालीमठ पहुंच गया, लेकिन वह कटा हुआ सिर लहरों के ऊपर तैरता हुआ आगे बढ़ता रहा। सूर्योदय की पहली किरण जब कल्यासौर के पास धारो गांव पर पड़ी, तो वहां के एक गरीब व्यक्ति ने नदी के बीच एक बालिका का सिर तैरते देखा। उसने उसे बचाने की कोशिश की, लेकिन लहरें इतनी तेज थीं कि वह डर गया। तभी उस बहते हुए सिर से एक गूंजती हुई दिव्य वाणी सुनाई दी। डरो मत, आगे बढ़ो। जहाँ जहाँ तुम पैर रखोगे मैं वहाँ तुम्हारे लिए पत्थर की सीढ़ियाँ बना दूंगी। वह व्यक्ति चकित रह गया। जैसे जैसे वह आगे बढ़ा, पानी के ऊपर पत्थर उभरने लगे। जब उसने उस सिर को गोद में उठाया तो वह कांप उठा। वह कोई साधारण बालिका नहीं, बल्कि एक तेजमयी शक्ति थी। देवी ने उसे अपना पूरा वृत्तांत सुनाया और कहा, मैं शक्ति हूँ, मुझे इसी चट्टान पर खुले आसमान के नीचे स्थापित कर दो। मैं यहीं रहकर 4 धामों की रक्षा करूंगी।
जैसे ही उस व्यक्ति ने माता के सिर को चट्टान पर रखा, वह पत्थर की प्रतिमा में बदल गया। चूंकि माता का सिर धारो गांव की सीमा में मिला था, इसलिए उनका नाम धारी देवी पड़ा। उनका निचला हिस्सा धड़ काली मठ में मां मैथाणा के रूप में पूजा जाता है। कहते हैं कि मां धारी देवी की मूर्ति दिन में 3 बार रूप बदलती है। सुबह मां एक छोटी सी कन्या जैसी दिखाई देती है, जैसे उनकी चमक अभी जाग रही हो। दोपहर वही मूर्ति एक युवती जैसी लगने लगती है, जैसे उनकी शक्ति सबसे तेज हो। शाम को वही चेहरा बूढ़ी महिला जैसा हो जाता है, जैसे आज की सारी जिम्मेदारी पूरी करके वे धीरे धीरे विश्राम की ओर जा रही हों। और आज भी जब अलकनंदा का पानी उफान पर होता है, मां धारी देवी का आशीर्वाद इस देवभूमि को हर विपदा से बचाता है। जय मां धारी देवी। अब बात करते हैं आधुनिक इतिहास की उस काली तारीख की, जिसने पूरी दुनिया को झकझोर कर रख दिया। साल 2013, जब विकास की होड़ ने आस्था के साथ खिलवाड़ करने की कोशिश की। श्रीनगर में अलकनंदा नदी पर 330 मेगावाट का जल विद्युत प्रोजेक्ट बन रहा था। बांध के कारण नदी का जलस्तर बढ़ना तय था और मां का प्राचीन मंदिर डूबने की कगार पर था। सरकार और प्रशासन ने फैसला किया कि मां धारी देवी की मूर्ति को उनके मूल स्थान से हटाकर ऊंचे स्थान पर शिफ्ट कर दिया जाए। स्थानीय लोगों और पुजारियों ने बहुत विरोध किया, चेतावनी दी कि मां को उनके स्थान से मत हटाओ, अनर्थ हो जाएगा। लेकिन सत्ता के आगे किसी की न चली। 16 जून 2013 की वो मनहूस शाम, हल्की बारिश हो रही थी। नदी में एक अजीब सा सन्नाटा था। शाम के लगभग 6:15 बजे जैसे ही मां की मूर्ति को उनके मूल स्थान प्राचीन चट्टान से हटाया गया, उसके कुछ ही घंटों बाद केदारनाथ घाटी में बादल फटने की खबर आई। वह कोई साधारण बाढ़ नहीं, वह साक्षात प्रलय थी। अलकनंदा और मंदाकिनी की लहरें विकराल रूप धारण कर चुकी थीं। जो भी उनके रास्ते में आया, चाहे वो जीव हो या निर्जीव, बड़ी बड़ी इमारतें हों या पुल, सब ताश के पत्तों की तरह ढह गए। केदारनाथ घाटी से लेकर रामबाड़ा, गौरीकुंड और सोनप्रयाग तक सब तबाह हो गया। अगस्त्य मुनि में तो लहरें इतनी ऊंची थीं कि किनारे बने पक्के कमरे तक बह गए। मेरे एक मित्र का कमरा भी उसी तबाही की भेंट चढ़ गया, जहां उनका बहुत सा सामान बह गया। हालांकि बाद में सरकार से राहत मिली, पर वो खौफ आज भी आंखों में तैरता है। पूरी दुनिया ने देखा कि जिस केदारनाथ घाटी में सब कुछ तबाह हो गया, वहां केवल महादेव का मंदिर सुरक्षित खड़ा था। यह कोई प्राकृतिक आपदा नहीं थी, यह देवी के अपमान की सजा थी। जब रक्षक को ही उनके घर से बेदखल कर दिया गया, तो 4 धाम की सुरक्षा कवच टूट गया। यह मात्र 2013 की त्रासदी नहीं थी, बल्कि इसकी एक भयावह चेतावनी 131 साल पहले, यानी 1882 में भी मिली थी। कहा जाता है कि उस समय के एक स्थानीय राजा ने अपनी दुस्साहसी महत्वाकांक्षा के चलते मां धारी देवी की प्राचीन मूर्ति को उनके मूल स्थान से हटाने का प्रयास किया। लेकिन जैसे ही देवी की प्रतिमा को स्पर्श कर विस्थापित करने की कोशिश हुई, मानो समूचे हिमालय का धैर्य जवाब दे गया। देखते ही देखते शांत दिखने वाला केदारनाथ क्षेत्र एक भीषण भूस्खलन की चपेट में आ गया। पहाड़ दरकने लगे, जमीन फटने लगी और देखते ही देखते चारों ओर तबाही का मंजर छा गया। प्रकृति का यह रौद्र रूप इतना प्रलयंकारी था कि उस राजा को अपनी भूल का एहसास होते देर न लगी। उस कालखंड में आई वह आपदा आज भी पहाड़ों की लोक कथाओं में एक खौफनाक अध्याय की तरह दर्ज है। 2013 की उस भीषण त्रासदी के बाद देश भर में मांग उठी कि मां को फिर से उनके सम्मानजनक स्थान पर रखा जाए। भक्तों की अटूट आस्था को देखते हुए अंततः मां धारी देवी की प्रतिमा को फिर से अलकनंदा के पास एक ऊंचे अनुभव्य मंदिर में स्थापित किया गया। आज यह मंदिर नदी के बीचों बीच एक ऊंचे पिलर पर स्थित है, ताकि भविष्य में नदी का जलस्तर बढ़ने पर भी मां सुरक्षित रहें और हमें सुरक्षा देती रहे। मान्यता है कि मां धारी देवी के दर्शन के बिना
चार धाम यात्रा आज भी अधूरी है, क्योंकि जब तक मां खुश हैं तब तक हिमालय की ये वादियां और हमारे चारों धाम सुरक्षित हैं। मां धारी देवी केवल एक पत्थर की मूरत नहीं, बल्कि उत्तराखंड की धड़कन और रक्षक हैं। अगर आप भी कभी श्रीनगर जाएं तो मां का आशीर्वाद लेना न भूलें। हे उग्र शक्ति, हे करुणामयी रक्षक, चार धामों की अधिष्ठात्री मां धारी देवी, हम सबकी रक्षा करना और इस पावन हिमालय को हर संकट से मुक्त रखना। आपकी शक्ति ही इस धरा का आधार है और आपकी कृपा ही हमारा संबल। तुम्हारी जय हो मां, तुम्हारी करुणा हम पर सदैव बनी रहे। अगर आप भी मां के भक्त हैं तो कमेंट्स में जय मां धारी देवी जरूर लिखें और इस वीडियो को उन लोगों के साथ शेयर करें जो इस साल चार धाम यात्रा पर जा रहे हैं। अगले वीडियो में हम पर्दा उठाएंगे एक और गहरे रहस्य से। तब तक के लिए जुड़े रहें सीक्रेट क्रॉनिकल्स के साथ। धन्यवाद। हर हर महादेव। जय मां धारी देवी।